रहा है चाचा जी बिहार में? का लगत बा? बिहार में बहुत अच्छा लगत बा। तेजस्वी का सरकार बनत बा। हाँ अच्छा। हाँ। और पूछ। अच्छा तो कह रहे हैं कि जो है जो तो बोले हैं कि भाजपा बहुत गलत टिकट बांट दिया है। भाजपा एक मुसलमानों को टिकट नहीं अपने पार्टी से दिया है। आपको मालूम है? तो काहे ओकरे वोट पर अधिकार अपन जमावत हुआ। जेके टिकट न देवे वो समाज के तो ओकरे वोट पर तुम्हार अधिकार है कहाँ बा। भाजपा लेकिन कहा मुस्लिमों की वोट की राजनीति करती है? ये तो अखिलेश जी करते हैं, तेजस्वी जी करते हैं। रुको जी रुको। भाजपा नहीं करती है ना, नीतीश करते हैं कि नहीं? वो तो करते हैं भाई। तो किसके गठबंधन में है नीतीश? भाजपा के। तब वही समझो कि कल कहाँ वोट पड़ेगा मुसलमानों को, तेजस्वी पर पड़ेगा ना। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का राइजिंग भारत में। मेरा नाम रामकृष्ण शुक्ला है और आज हमारी चर्चा इस विषय पर आधारित है कि बिहार चुनाव में किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, क्योंकि कल चुनाव वोटिंग है पहले चरण की। तो क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है? नेताओं का कैसा भविष्य है? योगी जी का वो डायलॉग, वो कहना कि बटोगे तो कटोगे, बिहार में भी ये चल रहा है। इसी पर बात करेंगे। तेजस्वी यादव रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं। जन स्वराज का पता नहीं है, आजकल जन स्वराज कहीं ना कहीं दब जा रहा है। इसी पर बात करेंगे इन लोगों से और जानेंगे कि क्या हो रहा है। क्यों नेताजी, कुछ तो हो रहा है ना बिहार में? क्या हो रहा है? बिहार की स्थिति बहुत खराब है। वहाँ कुछ पता नहीं लग रहा है कि कौन चुनाव जीतेगा। पता नहीं लग रहा है। वहाँ कुछ पता नहीं लग रहा है। वहाँ पता लगेगा 14 तारीख को, जब सरकार उखड़ जाएगी तब पता लगेगा। टिकटों का जो बंटवारा हुआ है उस बंटवारे से ये नहीं पता लग पा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उल्टे सीधे टिकट बांटे हैं। जहाँ पे 1 लाख कायस्थ है वहाँ पे दे दिया बनिया को टिकट। अब 1 लाख कायस्थ नाराज है। कायस्थ समाज का वहाँ पे हमेशा विधायक बनता था। ऐसे टिकटों का बंटवारा उल्टा सीधा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, जन स्वराज वाले बड़ा गरज रहे थे, क्या मामला इनका? क्या कुछ दिख रहा है? कुछ जनसुराज का ग्राफ तो बढ़ा हुआ है। वो तो बता रहे कि हम ईमानदार व्यक्ति है, हम ईमानदार व्यक्ति है। आएंगे 2-4 सीट। हाँ, उनकी सीटें बढ़ेगी। उनकी सीटें हमको लगता है कि 10-12 सीटें कम से कम आएंगी। 12 सीटें। क्या हो रहा है चाचा जी बिहार में? का लगत बा? बिहार में बहुत अच्छा लगत बा। तेजस्वी का सरकार बनत बा। हाँ अच्छा। हाँ। और पूछ। अच्छा तो कह रहे हैं कि जो है जो तो बोले हैं कि भाजपा बहुत गलत टिकट बांट दिया है। भाजपा एक मुसलमानों को टिकट नहीं अपने पार्टी से दिया है। आपको मालूम है? तो काहे ओकरे वोट पर अधिकार अपन जमावत हुआ। जेके टिकट न देवे वो समाज के तो ओकरे वोट पर तुम्हार अधिकार है कहाँ बा। भाजपा लेकिन कहा मुस्लिमों की वोट की राजनीति करती है? ये तो अखिलेश जी करते हैं, तेजस्वी जी करते हैं। रुको जी रुको। भाजपा नहीं करती है ना, नीतीश करते हैं कि नहीं? वो तो करते हैं भाई। तो किसके गठबंधन में है नीतीश? भाजपा के। तब वही समझो कि कल कहाँ वोट पड़ेगा मुसलमानों को, तेजस्वी पर पड़ेगा ना। भाजपा इंडिया गठबंधन तो नहीं पड़ेगा। तब इसलिए तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार का बाबू। लेकिन एक चीज भूल गए हैं, जन स्वराज ने टिकट दिया है मुस्लिमों को। 21 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। अच्छी बात है, उनका वोट परसेंट बढ़ेगा, उनका ग्राफ बढ़ेगा। भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे। जन स्वराज पार्टी के ही तो प्रत्याशी को अमित शाह जी दिन भर घुमाते रह गए अपने साथ होटल में, उसको नामांकन नहीं करने दिया। किस लिए? कि ये लड़ेगा तो हमारा नुकसान होगा, इसीलिए ना। तब क्या बाबू बात बोलते हो? और प्रत्याशी को भी आज बैठा दी। अरे भाई देखिए, एक होता है ना जिसका राज उसका दुहाई, मगर कई दिन चली।
एक पुरनिया लोग कहावत कहे हैं देहाती भाषा में, बकरी कमाई कै दिन खैर चलाई, ओकरे ऊपर एक दिन छुरी चलबे करी। ओकर जितने बच्चा पैदा होते हैं, खसी हो या बकरी हो, उनका मृत्यु छुरी से ही लिखा जाता है। इसीलिए भाजपा जो भी है, जेडीयू जो भी बच्चा पैदा करेगा उसका मृत्यु एक दिन लिखा जाएगा छुरी से ही। छुरी कौन सी है? छुरी कत्ल करने वाली होती है, बलि चढ़ाने वाली होती है। किसके हाथ में है छुरी कत्ल करने वाली, बलि चढ़ाने? आ रहा है ना किसी के हाथ में, उस इंतजार करिए। अरे कुछ तो नाम होगा। नाम तो आपके सामने आ जाएगा, क्यों घबरा रहे हो आप? क्यों घबरा रहे हो? कह रहे हैं छुरी चढ़ चुकी है। चाचा जी आप तो छुरी उरी के माहिर खिलाड़ी होंगे बचपन से, तो बताइए छुरी किसके हाथ में बिहार में? हमको तो ये लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और ये बार बार लालू प्रसाद की पार्टी और अखिलेश जी की पार्टी और माननीय राहुल गांधी जी की पार्टी, इन लोगों का एक मतलब मुहिम बनाई है कि तुम्हारी भाजपा दुश्मन है, भाजपा तुमको रहने नहीं देगी, भाजपा तुमको खा जाएगी। बाकी जो योजना मिले, हमको भी प्रधानमंत्री आवास मिला, हमारे यहाँ भी सड़क बनी है। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता न खुलाई होती तो मुसलमान की इससे ज्यादा गई गुजरी हालत होती। जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को अटल जी ने राष्ट्रपति बनाया। एक मिनट और रह गया है समाजवादी कांग्रेस और जो है अखिलेश यादव ने ये मुसलमानों की ठेकेदारी की है। अब बिहार में 7% यादव है, 2% साहनी, तो सीएम और डिप्टी सीएम घोषित होगा और 20% मुसलमान है, वही का तेज के पत्ता तरीके से चूस रहे हैं और निकाल के बाहर फेंक रहे। तो जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो भैया कह रहे हैं, ये दादा चाचा जी कह रहे हैं कि सारा मुस्लिम वोट तेजस्वी के साथ है। गलत फहमी है। वोट जो है अब से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ प्रत्याशी भी लड़ाए है, नीतीश जी के साथ भी मुसलमान है और तुम्हारे चिराग पासवान जी ने और जनसुराज ने, सबने जो है मुसलमान अपने कर। इसी आपको कहाँ चले गए, आप तुम भुला गए? उबैसी भुलाए नहीं के हैं, उबैसी के साथ में जो है जो कहा है आतंकवादी और कट्टरपंथी तेजस्वी ने, तो ये तो जो है भाषा खुद अपनी जाहिर कह रहे कितने बड़े मुसलमानों के हमदर्द हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है भाई, ओवैसी भी वहां से लेके आएंगे 15-20 सीटें और भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट बहुमत की सरकार बनाएगी। आप तो हमेशा उन्हीं की सरकार बनाते रहते हैं, क्या लग रहा है? कह रहे हैं कि जो है चाचा कह रहे हैं कि तेजस्वी की तरफ पूरा मुस्लिम वोट जा चुका है झोरा भर भर की, और वो कह रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है बिना रिजल्ट आए। आपको कुछ बता दिए। देखिए बिहार का जो चुनाव है ना, देखिए पहले चरण के चुनाव से पहले जो प्रचार आज थमा है, तो बिहार की जनता, बिहार का जनादेश और बिहार के मतदाताओं का जो रुख बदला है, फिलहाल एक ही वहां से संदेश आ रहा है। हम लोग उत्तर प्रदेश की धरती से हैं और भारतीय जनता पार्टी के हम लोग समर्थक हैं। एनडीए कार्यकर्ता मिल गए फिर? हाँ, वही उन्हें जिताएंगे। नहीं, हम निष्पक्ष बात करेंगे ना। वो अपनी तसल्ली के लिए बात करते हैं कि हम बैठे हैं तो इसलिए हम बोल रहे हैं अपनी पार्टी के। हाँ, लेकिन हम निष्पक्ष बात करेंगे क्योंकि जनता का जो वोट होता है ना, जनाधार होता है ना, वो स्वतंत्र होता है। वो किस पार्टी के विचारधाराओं से, किस पार्टी के कार्यशैली से प्रभावित है, वो इस हिसाब से अपना वोट देता है। ये मतदाताओं का विचारधारा है। तो मैंने बोला कि वहां से जो संदेश आया है, वो संदेश वहां की जनता, ये मतदाता ये बता रहे कि हम इस बार प्रयोग नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं, मतलब कि कोई नया प्रयोग नहीं चाहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं। उन्होंने नीतीश जी के शासन सत्ता को ध्यान में रखते हुए अपने आप को सुरक्षित स्थिति में रखना चाह रहे हैं। एक तरफ नीतीश जी का सुशासन, मोदी जी और योगी जी की लोकप्रियता, ठीक है, और एनडीए सरकार की जमीनी हकीकत को देखते हुए पुनः वो चाह रहे हैं कि एनडीए सरकार को ही इसमें दोहराया जाए, इसको वापसी की जाए। कोई प्रयोग, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसकी वजह क्या है? वहीं पर विपक्ष जो है बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायन, इन सब चीजों को लेकर वो मुद्दा उठा रहा है। उनका मुद्दा भी सही है कि गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन, ये मुद्दा होना चाहिए
क्योंकि विपक्ष है तो जो उसको दिखाई दे रहा है वो अपना मुद्दा उठा रहा है। लेकिन जो मतदाता वोट देने की स्थिति में बने हैं, तो वहां पर योगी जी के जाने से और मोदी जी के जाने से तमाम वहां की जो रैलियां की गई है, ताबड़तोड़ रैलियां की गई हैं और गर्दा मचा दिए हैं योगी जी। जब डिमांड पर कोई बुलाया जाता है तो वहां पर लगता है कि जनता ने हमको बुलाया है। अखिलेश जी डिमांड पर नहीं गए थे वहां पर, अखिलेश जी का डिमांड नहीं था वहां पर, योगी जी की डिमांड थी कि चर्चा तो है, लेकिन भाई यादवों का वोट और पिछड़ों का वोट अखिलेश जी कन्वर्ट कर रहे हैं इंडिया की तरफ। जो आप जाति समीकरण के स्तर से पूछेंगे तो वहां पर कोशिश की गई थी, कोशिश ये थी कि जाति के हिसाब से वोटिंग हो जाए। तो अगर MY फैक्टर देखें तो बाहुल्यता वहां पर MY का है। आप ये नहीं मानते हैं कि क्या बिहार में जो है वो जो विपरीत सरकार के विपरीत वाली एक जो लहर होती है, बिहार में ही के पटना में बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई गई, SSC के बच्चों को पीटा गया, हड्डी तोड़ दी गई, जनस्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, इनके सामने मारा गया, यहाँ तक कि कहा जाता है इनको भी पड़ गई एक आध लाठी। तो क्या वो जो बच्चों का वो जो खिलाफत है, वो जनता में बगावत भी तो होती है एक समय के बाद, कि हमेशा एक तरह रहेगी? तो जनता की जो बगावत है वो भी तो कुछ असर करेगी कि बस आप कार्यकर्ता हैं बस? नहीं, बिल्कुल कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं वहां का तो बता तो रहा हूँ जो स्थितियां वहां को बताई जा रही है, जो स्थितियां बताई जा रही। देखिए, मोतिहारी में एक चीनी मिल थी, लालू जी के दौर का बात बता रहा हूँ, और वो चीनी मिल लालू जी ने बंद करवा दिया। वहां के कर्मचारी उनके आवास पर गए, लालू से बोले कि मान्य जी ये बंद करवा दिए, हमारा घर परिवार। पुरानी बात है, पुरानी बात है भाई, उस जंगल राज से चलेगा, इतिहास तो देखना पड़ेगा। साल पहले हम करें इतिहास देखना पड़ेगा भाई ना। मोतिहारी में चीनी मिल थी, मेरे जन्म से पहले की बात। हम अरे भाई मतलब क्या आपसे पहले राजनीति नहीं थी, नेता नहीं थे? तब जमाना नहीं तो क्या युवा नहीं थे उस समय? युवा सोच नहीं थी क्या? अब जो मेरी उम्र के वोटर हैं वो थोड़ी लालू का राज जानते नहीं जानते हैं ना, लेकिन लालू के कार्यशैली को उसी परिवार से दावेदार है ना मुख्यमंत्री के लिए। तेजस्वी जी उसी लालू के सुपुत्र है ना, और तेज प्रताप भी उसी लालू के सुपुत्र हैं। आज तेज प्रताप अपने भाई तेजस्वी के लिए क्या कह रहे हैं कि निठल्ला है, निकम्मा है, फर्जी है, सब झूठ बोलता है। क्यों भाई बोल रहा है ऐसा? जो अपने ही भाई को एक माँ की कोख से पैदा हुआ और आज ये बोल रहा है कि वो जितनी भाषाएं बोल रहा है, जितना प्रलोभन दे रहा है, वो सब निराधार है। जैसे कुर्सी अगर इसको दुर्भाग्य से मिल गया या सौभाग्य से मिल गया तो ये सब झुठला देगा, फिर वही जंगल राज, फिर वही भ्रष्टाचार, फिर वही लूट शुरू कर देगा। अरे वो तो कुछ व्यक्तिगत रंजिश की वजह से कह रहे हैं। नहीं भाई, तो पहलुआ कहते थे वोट दीजिए, लालू जी की सरकार बनाइए, 2 बार मंत्रिया वो भी रहे उसी पार्टी से, भुला जा रहे हैं आप। नहीं, अरे भाई तो हम करें, तेज प्रताप भी तो अपने लोग पहले मिठाई काटे, अब मिठाई नहीं मिल रही, कह रही है मिठाई तीखी है, मिर्चा है मिठाई की जगह। तो मतलब क्या निकम्मा निठल्ला बोल दूंगा? आपसी रंजिश का मतलब क्या होता है? आपका भाई अगर चुनाव में लड़े तो आप निकम्मा निठल्ला फर्जी तो बोलेंगे नहीं। राजनीति में सब कुछ होता है, राजनीति में सब कुछ होता है ना, तो वही अनंत सिंह चरित्रवान हो गए तो कुछ भी हो सकता है। अनंत सिंह चरित्रवान क्या हो गया? चरित्रवान थे ही। ऐसे बाहुबली थी, इतने सालों से जेल में सजा काट रहे हैं, जेल में पड़े हुए हैं चरित्रवान लोग। मतलब लालू जी जेल गए तो क्या मतलब उनको क्या कहा जाए? उसमें IRTC का घोटाले में बेल, हम कल बेल पे हैं लालू जी ना, तो उनको क्या वहाँ की जनता उनको, उनके बेटे को उन्हीं के नाम पर दे रही वोट? तेजस्वी कोई वोट नहीं है, तो लालू ही है। जो भी दीवानगी है लड़कों के अंदर या मतदाताओं के अंदर, तो लालू की दीवानगी है। जो लालू खाए हैं, लालू के नाम का आलू खाए हैं, वो उनकी दीवानगी है। तेजस्वी ने अपनी कोई जमीन, अपना कोई धरातल ही है, मतलब और कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश का सिस्टम देखिए, पुनर्वापसी होगी एनडीए सरकार की, ये तय है। हाँ, रही बात जो अभी सर्वे रिपोर्ट आ रही है, आपसे बहुत बड़े बड़े चाणक्य हो गया, NICC हो गया, इस तरह के जो पेट्रोमेल्ट हो गया, इस तरह के जो चैनल 130-135 सीटों को एनडीए को दे रही है। मरी हालत में 108-110 सीटें दे रही है, और इनको 70-80-85-90 सीटें दे रही है। आप इस बात को ध्यान रखिए कि अगर सर्वे आना शुरू हो गया है तो जाहिर सी बात है कि एनडीए का पलड़ा भारी जा रहा है। पुनर्वापसी के लिए मतदाता सर्वे के लिए कहा जाता है, पैसा देकर आया जाता है। खैर आप बताइए।